नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज है आप सभी के लिए। कल आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम है 2021 का, और इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं और अध्यापक बन सकते हैं, प्राथमिक अध्यापक बन सकते हैं। अब इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको जो नंबर चाहिए, तो वो आप अगर क्वेश्चन पेपर आपने पूरा सॉल्व कर लिया है और उसके बाद कुछ प्रश्न आपके छूटे हुए हैं, तो उसमें आपको कोई ना कोई ऑप्शन तो लगाना ही होता है, खाली तो छोड़ना नहीं होता है। खाली छोड़ेंगे तो कुछ नंबर हो सकता है जो सही होने वाले हैं वो नहीं आएंगे, माइनस मार्किंग है नहीं। तो नेगेटिव नंबर जब नहीं है यहाँ पे माइनस मार्किंग, तो कुछ तुक्का लगाना ही है। तो तुक्का लगाने की भी टेक्निक होती है, जो 100% सटीक टेक्निक मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। केवल 4 ट्रिक आपको मैं बताऊंगा। ये 4 ट्रिक बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इससे पहले भी छात्रों ने यूपी टेट के एग्ज़ाम में इस ट्रिक को फॉलो करके बहुत नंबर गेन किया है। इस वीडियो को देखते ही अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, कि हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद ही आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। 4 ट्रिक ही केवल बताऊंगा मैं। छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, अदरवाइज आपकी समझ में नहीं आएगा। ये हमारा फर्स्ट मेथड है। यहाँ पे देखते हैं कि आपने देखिए 11 क्वेश्चंस मान लीजिए आपने इस तरह से कर लिए हैं। ये ठीक है, ये 11 क्वेश्चंस आपने कर लिया है। तो इसमें पहले का आंसर आपने दे दिया, दूसरे का आंसर दे दिया। आपका कोई भी क्वेश्चन हो सकता है आपका 15वां क्वेश्चन हो, 16वां क्वेश्चन हो, 21वां क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन है। और यहाँ पे 17वें का आंसर आपको नहीं आ रहा तो आपका छूटा हुआ है। 18वें का आंसर आपने कर लिया है। इसी तरह से 23वें का आंसर आपका नहीं आ रहा, छूटा हुआ है। 24वें का आंसर आपने कर लिया है। तो मतलब जो आप नहीं कर पाए हैं वो यहाँ पे गैप बना हुआ है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन जैसे आप नहीं कर पाए हैं, तो यहाँ पे क्या भरना होता है। फर्स्ट मेथड, आप अगर यहाँ पर ऊपर और नीचे बी और बी भरा हुआ तो इसमें भी आपको बी भरना होता है। यहाँ पे अगर आपका सी भरा हुआ है तो इसमें भी आपको सी भरना होता है। यहाँ पे देखिए ए भरा है 8वें में, 11वें में ए भरा है, तो 9 और 10 में क्या भरना है, ए। अगर आप इस तरह से भरेंगे तो ये 4 तुक्के हमने मारे। इन तुक्कों के सही होने की जो संभावना होती है वो करीब 80% होती है। 80% आपके प्रश्न सही हो जाएंगे अगर आप इस तरह से तुक्का मारेंगे। तो ये कब लगेगा, जब आपका 2 प्रश्नों के बीच में एक खाली रहेगा और पहले प्रश्न का आंसर आपको पता है और तीसरे प्रश्न का आंसर है बीच में खाली है, तब आपकी ये ट्रिक लग जाएगी। कौन सी ट्रिक कहाँ लगेगी ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हो सकता है कि बीच में आपके 2 प्रश्न खाली हो, तब भी ये ट्रिक लग जाएगी। ये ऊपर और नीचे का सेम होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि ए और बी ही हो, सी हो। डी अगर दिया है, ऊपर डी दिया है, नीचे डी दिया है, बीच में 2 गैप दिए हैं, या एक ही गैप दिया हुआ है, ए नहीं है एक गैप, तो वहाँ आपको बीच में जो आ रहा है वही डालना है। मेथड 2, अगर उस तरह की सिचुएशन आपको नहीं मिल रही है, आपको मिक्सअप की सिचुएशन मिल रही है, तो आपको इसमें क्या करना है कि देखिए जो हमारे ए बी सी डी ऑप्शंस होते हैं, ए बी सी और डी, तो सबसे ज़्यादा सही होने की संभावना जो होती है वो बी और सी की होती है। ऐसे अगर देखा जाए नॉर्मली, तो हर प्रश्न में से किसी को भी हम तुक्का मारेंगे तो इसकी संभावना कितनी है, 25%। अगर भाई हमने ए पे तुक्का मार दिया तो 25% चांस है कि सही होगा, 75% चांस है गलत होने का। ठीक है, बी पे तुक्का मार दिया तो 25% चांस है सही होने का, 75% चांस है गलत होने का। तो सभी 25 होते हैं। लेकिन अगर हम तुक्का जो है ए बी सी डी जो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती सही होने की। और सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी सही होने की होती है, चांसेस ज़्यादा सही होने के होते हैं, वो सी के होते हैं। तो इस तरह का अगर आपको सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा है, रूल नंबर 1 जो मैंने मेथड नंबर 1 आपको बताया वो आपके यहाँ मैच नहीं कर रहा है, तो आप सब में आंख बंद करके सी डाल दीजिए। आप बी भी डाल सकते हैं, लेकिन बी की संभावना सी से थोड़ी सी कम होती है। तो इस तरह से ये मेथड नंबर 2 है। मेथड नंबर 2 में क्या बताया गया आपको कि अगर इस तरह की सिचुएशन आपके पास आए तो आपको सी आंख बंद करके भर देना है, जिससे कि संभावना ज़्यादा होगी आपके प्रश्नों के सही होने की। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक, 4 ट्रिक बतानी है। पहली ट्रिक हो गई, दूसरी ट्रिक हो गई,
तीसरी और चौथी भी अभी बताऊंगा। ये ट्रिक आप उन प्रश्नों पर लगा सकते हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल तुक्का का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि हिंदी में तो आप तुक्का कुछ सोच समझ के लगा लेंगे कि क्या सही होना चाहिए। मैथ में लगाइए आप इसको। मैथ में देखिए तुक्का मैथ से भी सही हो जाता है। इंग्लिश में लगाइए जहाँ आपको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैथ और इंग्लिश में तुक्का लगाने का ये बेस्ट वीडियो है। आगे मेथड नंबर 3 पे बात करते हैं। मेथड नंबर 3 है कि आप बी और सी को अल्टरनेट में भरते चले जाइए। जहाँ जहाँ गैप मिले, जैसे कि ये पहला गैप मिला, यहाँ बी भर दीजिए। दूसरा गैप मिला, सी भर दीजिए। तीसरा गैप मिला, बी भरिए। चौथा गैप मिला, सी भरिए। तो एक बार बी भरिए, फिर एक बार सी भरिए, फिर एक बार बी भरिए, फिर एक बार सी भरिए। इस ट्रिक के सही होने की जो संभावना होती है 75% होती है। जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसके 75% चांस होगा कि ये सही होगा। तो जैसे यहाँ पे आपने बी भरा तो 75% चांस इसका ये है कि ये प्रश्न आपका सही होगा। बी और सी को अल्टरनेट में भरना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 150 तक आपने सॉल्व कर लिया। जितने क्वेश्चन आपके खाली पड़े हुए हैं, आप कोई रूल मत लगाइए। कोई भी रूल अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं और आपके पास टाइम बहुत कम है तो यहाँ खाली है बी भर दीजिए, यहाँ खाली है सी भर दीजिए। अगला खाली मिला तो फिर बी भर दीजिए, उसके बाद खाली मिला तो सी भर दीजिए। एक ट्रिक ये भी है और ये भी ट्रिक काफ़ी इफ़ेक्टिव है। आइए मेथड नंबर 4 भी देख लेते हैं। मेथड नंबर 4 थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला है ये, और इसमें जो है आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ट्रिकी मेथड है ये। अगर आपके पास आपने पूरा पेपर आपने कर लिया, उसके बाद आपके पास 10-15 मिनट का समय बचा हुआ है, लेकिन आपको आता कुछ नहीं है। अब आप उसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं। भाई मैथ के कितने सवाल आएंगे? 25-30, जितने भी सवाल 30 सवाल आते हैं, तो 30 प्रश्न आपने पूरे कर डाले मैथ के। तो अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करेंगे आप? 30 में से मान लीजिए आपने 20 सही कर दिए, ठीक है। अब आपके 10 प्रश्न हैं। अब मैथ में तो तुक्का कैसे मारेंगे? कुछ मतलब उसका क्लू तो कोई होता नहीं है। भाई सवाल सॉल्व करेंगे तभी तुक्का मारेंगे ना। तो मैथ के लिए बेस्ट टेक्निक है, आप जो है मान लीजिए 1 से लेकर 30 तक के प्रश्न आपके गणित के प्रश्न पूछे गए, तो आप 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न देख लीजिए। ये मैंने नोट कर लिया, 1 से लेकर 10 तक प्रश्न है। फिर 11 से 20 तक के प्रश्न हो जाएंगे, 21 से लेकर 30 तक के प्रश्न हो जाएंगे। 10-10 का ब्लॉक बना लीजिए आप। 10-10 प्रश्नों के ब्लॉक बना लिए आपने। अब इन 10 प्रश्नों के ब्लॉक में जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा बार सही हुए हैं उनको काउंट कर लेते हैं। जैसे एक ब्लॉक मान लीजिए मैंने ये बनाया, 10 प्रश्न हमारे थे, इन 10 प्रश्न में हमने ये उत्तर लगाया है, बस एक हमारा केवल ये फंस रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक एक केवल हमारा फंस रहा है। तो इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका यह है कि आप इसमें थोड़ा सा आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी। ए ऑप्शन कितनी बार आया है? देखिए, ए ऑप्शन 1 बार आया है, ठीक है। बी ऑप्शन कितनी बार आया है? 3 बार आया है। इसमें काउंट कर लीजिए, देखिए आपको दिखेगा 1 2 3 बार आया ना बी ऑप्शन। सी ऑप्शन कितनी बार आया है? सी ऑप्शन आया है 3 बार। 1 2 3 बार सी ऑप्शन आया है, ठीक है। डी ऑप्शन कितनी बार आया है? डी ऑप्शन आपका आया है 2 बार। ये 2 बार यहाँ पे डी दिया हुआ है। तो सबसे कम ऑप्शन कौन सा आया है? ए ऑप्शन सबसे कम आया है। यहाँ पे ए ऑप्शन भर दीजिए। जो सबसे कम बार 10 प्रश्नों के ब्लॉक में जो सबसे कम बार आया है उसको आपको यहाँ पे भरना है। इंग्लिश का प्रश्न हो, मैथ का प्रश्न हो, ये ट्रिक बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जहाँ पे आप बिल्कुल अंधकार में रहते, कुछ भी आपको पता नहीं रहता है। तो दोस्तों, हमने केवल 4 ट्रिक आपको बताई हैं और चारों ट्रिक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। इसको यूज कीजिए कल के एग्ज़ाम में। यूपी टेट का एग्ज़ाम हो, यूपी टेट के बाद जब सीटेट का एग्ज़ाम आएगा तो सीटेट के एग्ज़ाम के लिए भी ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाली है। तो दोस्तों, सीटेट की ट्रिक में भी इसको यूज़ कीजिएगा और यूपी टेट में इसको यूज़ करिए और जिन दोस्तों तक आप इस वीडियो पहुंचा सकते हैं उन सबको ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहें सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।